कि पहले ये था कि अगर कोई हमारे नबी के बारे में कुछ बोल रहा है तो तुम उसका समर्थन करोगे तो तुमको मारेंगे, लेकिन अब ये है कि हम जिसको मार रहे हैं तुम उसका भी अगर समर्थन करोगे, हमारा विरोध करोगे तो भी तुमको मारेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इन सारी घटनाओं के लिए और इस तरह के माहौल के लिए नुपुर शर्मा को जिम्मेवार ठहराकर अपनी जिम्मेवारी खत्म कर ली है। आपके राज्य में आप ही के कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं हैं, आप हिंदुओं को क्या सुरक्षा देंगे? तो मुझे नहीं पता सरकार इन संगठनों को बैन करने में इतना देर क्यों कर रही है, क्योंकि आप ही के देश में प्रत्यक्ष रूप से कोई आतंकी संगठन काम कर रहा है और आप उसको अभी तक बैन नहीं कर पाए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आयुष और आप देख रहे हैं एयर टॉक्स। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कर्नाटक के अंदर जो बीजेपी के कार्यकर्ता प्रवीण नेट्टारू की हत्या हुई है उसके बारे में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उदयपुर की घटना का विरोध करने पर उनको कुल्हाड़ियों से काटकर मार डाला गया, और साथ ही साथ जिस तरह से इस घटना के बाद वहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और जो लोकल हिंदू हैं उनमें किस तरह से आक्रोश बढ़ा है और वो पार्टी के खिलाफ किस तरह से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, इसके बारे में भी। क्योंकि जब भी किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में इस तरह की घटना होती है तो पूरी की पूरी पार्टी और पूरा का पूरा आईटी सेल उस राज्य सरकार को उस घटना के लिए दोषी ठहराने में लग जाता है। पर वही पार्टी, वही सरकार क्या कर रही है जब उनके ही शासन वाले राज्य में उनके ही कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं हैं? तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आता है और आप हमारे विचारों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। एक लंबी लिस्ट है उन हिंदुओं की जिनकी या तो हत्याएं हुई, या हत्या करने का प्रयास किया गया, या हत्या करने की धमकी दी गई नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करने के लिए, चाहे वह किसी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से हो या फिर प्रत्यक्ष रूप से। चाहे हम उदयपुर की घटना देख लें जिसमें कन्हैया लाल की हत्या की गई, या फिर महाराष्ट्र के अमरावती की घटना देख लें जिसके अंदर उमेश कोले की हत्या की गई, या फिर अभी जो हाल में मध्य प्रदेश के अंदर एक कॉलेज स्टूडेंट निशंक राठौर की हत्या की गई उसमें देख लें। तो इन सारी चीज़ों में, इन सारी हत्याओं में पैटर्न ये था कि इनके बारे में कहा गया कि इन लोगों ने नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन किया है। लेकिन अभी जो नया मामला कर्नाटक से आया है जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता प्रवीण नेट्टारू की हत्या की गई है कुल्हाड़ियों से काटकर, तो इनके बारे में कहा गया कि इन्होंने उदयपुर की घटना का खंडन किया था या उसका विरोध किया था। तो अब सवाल ये है कि पहले ये था कि अगर कोई हमारे नबी के बारे में कुछ बोल रहा है तो तुम उसका समर्थन करोगे तो तुमको मारेंगे, लेकिन अब ये है कि हम जिसको मार रहे हैं तुम उसका भी अगर समर्थन करोगे, हमारा विरोध करोगे तो भी तुमको मारेंगे। मतलब किसी भी तरह से तुम्हें चुप रहना है। तो क्या इस देश का हिंदू समाज इसी तरह से अपने लोगों की हत्याएं देखता रहे और हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इन सारी घटनाओं के लिए और इस तरह के माहौल के लिए नुपुर शर्मा को जिम्मेवार ठहराकर अपनी जिम्मेवारी खत्म कर ली है। तो सुप्रीम कोर्ट की नज़र में और जुडिशरी के नज़र में कि जो लोग आपकी हत्याएं कर रहे हैं, जो लोग इस तरह के कार्य कर रहे हैं, वो दोषी नहीं हैं, बल्कि जिम्मेवार इसकी नुपुर शर्मा है। अब बात करें अगर सरकार की, तो राज्य सरकार केरल में बीजेपी की है। बीजेपी ही जब उदयपुर की घटना होती है तो पूरी तरीके से उस घटना का ठिकरा राज्य सरकार पर फोड़ती है और कहा जाता है कि वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो सर एक बात बताया जाए, आपके राज्य में आप ही के कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं हैं, आप हिंदुओं को क्या सुरक्षा देंगे? तो मुझे लगता है कि न तो राज्य सरकार हमारे काम आएगी, न जुडिशियरी और न ही प्रशासन। हिंदू समाज को, इस देश के बहुसंख्यक समाज को एकजुट होकर सरकार पे दबाव बनाना चाहिए। कार्यकर्ताओं को, बीजेपी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर अपनी पार्टी पे दबाव बनाना चाहिए कि इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और त्वरित कार्रवाई की जाए, उसमें देरी न की जाए। क्योंकि जिस तरह से ऐसी घटनाएं होती हैं, लोग जमानत पे बाहर आ जाते हैं, जो लोग हत्याएं करते हैं वो जमानत पे बाहर आ जाते हैं और फिर वो ऐसी घटनाएं करते हैं। तो इन चीज़ों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब इस देश का बहुसंख्यक समाज एकजुट होकर सरकार पे दबाव बनाएगा, एकजुट होकर इसका विरोध करेगा और अपनी सुरक्षा के लिए खुद खड़ा होगा, जैसा बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे किया है। आप पहले वो वीडियो देखें।
जो लोग कार को पलटने की कोशिश कर रहे हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और स्थानीय हिंदू, और जिनके कार को पलटने की कोशिश की जा रही है वो कर्नाटका बीजेपी के अध्यक्ष नलीन कुमार कटील हैं। और भी छोटे छोटे हजारों ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है और इस तरह से दबाव बनाने की कोशिश की है। होनल्ली से विधायक रेणुकाचार्य ने भी अपने इस्तीफे की घोषणा की है, और मुझे लगता है और भी जो बड़े नेता हैं, जो सांसद हैं या विधायक हैं, जैसे तेजस्वी सूर्या जैसे नेता हो गए, जो इन मुद्दों पे बोलते हैं और इन मुद्दों पे काम करने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों को भी इनका समर्थन करना चाहिए और खुलकर पार्टी से सवाल करना चाहिए ताकि सरकार पे दबाव बने और इन लोगों पे कार्रवाई की जाए। हालांकि जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने उनके मर्डर किया था, उन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जब उनकी जांच हुई है तो साफ साफ उनका कनेक्शन पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों से मिला है। तो मुझे नहीं पता सरकार इन संगठनों को बैन करने में इतना देर क्यों कर रही है, क्योंकि आप ही के देश में प्रत्यक्ष रूप से कोई आतंकी संगठन काम कर रहा है और आप उसको अभी तक बैन नहीं कर पाए हैं। चाहे वह सीए के समय भी हम लोगों ने देखा कि दंगों में पीएफआई का हाथ आया था, या फिर कर्नाटक में जो हिजाब वाला विवाद हुआ था उस वक्त भी पीएफआई जैसे संगठनों का हाथ सामने आया था। तो इन सब चीज़ों के बावजूद भी सरकारें इसको बैन नहीं कर पा रही हैं। मुझे नहीं पता इसका क्या रीजन है, लेकिन जल्द से जल्द ऐसी संगठनों को बैन किया जाना चाहिए और लोगों को सरकार पे दबाव बनाना चाहिए, हिंदू समाज को सरकार पे दबाव बनाना चाहिए, ताकि जिस तरह से किसान बिल को वापस लिया गया था उस तरह से सरकार पे दबाव बने और सरकार एक्शन लेने पे मजबूर हो। तो इन्हीं बातों के साथ अपने आज के इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।